जाई समावे अगे मूर्ति अनीसुरती तामे जाई समावे बंदो श्री गुरुपद कमल सतचित आनंद स्वरूप अपने जन के कारण प्रगट है नर रूप अपने जन के कारण प्रगट है नर रूप जम जननी हंसान करी पुकार सुखिया सायब आमिया बेजन को अवतार सुखिया सायब आमिया बेजन को परमार्थ के कारण प्रभु संत बन आया निर्गुण से सरगुण गया धरी जीने पाया निर्गुण से सरगुण गया धरी जीने पाया जीव सगाई सजाया भजन में कुकर में छुड़ाया कौरा हंसा गया मोती सुरंग जुगाया कौरा हंसा गया मोती सुरंग जुगाया मनोराम परम सदगुण संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार जन दरिया वंदन करे पल पल दरिया सदगुरु भेटिया जाने न जनम सुना सरवन सब सुनावेगे मस्त घड़ीना सरवन सब सुनाएगे मस्त घड़ीना प्रेम
कृपा कर चरणा लिया मेटा सकल जंजाल कृपा कर चरणा लिया मेटा सकल जंजाल गोदरिया भव सिंधु में लोग मोह की धार दरिया घोर तेरो मेरा कर दिया पहले पार दरिया घोर तेरो मिला कर दिया पहले पार जनवरिया हरि भगत बुरा बताई बाट भोला हो जड़ जावता नरक पड़न के घाट भोला हो जड़ जावता नरक पड़न के घाट दरिया गुरु कृपा करी सब विधि देई बताए जो चाहो निज धाम तो सास को सास हो जाए जो चाहो निज धाम को तो सास सास हो जाए सुख का सागर राम जी दुख का बंधनार राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार सभी भाई बहन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब सांसबद्ध हो गए। निस्वासर गजरान सने राम सने राम बजान सकल नर दे राम बजान सकल निस्वासर गजरान सने बोलो राम
सने राम बजाई सकल नर दे राम बजाई सकल चौरासी फिर नर तन पायो चौरासी फिर नर तन पायो अब सीधे घर की बार उठाए अब सीधे घर की चौरासी फिर नर तन पायो बोलो नर तन पायो अब सीधे घर की बार झूठा अब सीधे घर की बार विश्वासर गजरान सने विश्वासर बजे राम सने राम बजाई सकल नर दे राम बजाई सकल अड़सठ के मुकान को फिरी अड़सठ के मुकान को फिरी सुरती समेत नाम में धरी सुरती समेत नाम अड़सठ के मुकान को फिरी अड़सठ के मुकान सुरती समेत नाम में धरी सुरती समेत विश्वासर गजरान सने गाइए राम सने राम बजाई सकल नर दे राम बजाई सकल नर गदगद रमता मन सूझे गदगद रमता मेरा मन सूझे सदगुरु बिना बायर पीर पूजे सदगुरु बिना बायर गदगद रमता मन सूझे गदगद बोलो मेरा मन सूझे सदगुरु बिना बायर पीर पूजे सदगुरु बिना बायर विश्वासर गजरान सने विश्वासर गजे राम सने राम बजाई सकल नर दे राम बजाई सकल नर मुगटनीर की खबर न जानी मुगटनीर की खबर न जानी मुगटी सनाम को ये पाल मुगटी सनाम को मुगटनीर की खबर न जानी बोलो खबर न जानी मुगटी सनाम खोजे पाल मुगटी सनाम
निस्वासर बजे राम सने निस्वासर बजे राम सने राम बजाई सफल नर दे राम बजाई सफल जिन पाया जिन गटई में पाया जिन पाया जिन गटई में गटई में पाया बायर तीर के जन्म गमा बायर तीर के जन्म जिन पाया जिन गटई में पाया जिन पाया बोलो गटई में पाया बायर तीर जन्म गमा बायर तीर जन्म निस्वासर बजे राम सने निस्वासर बजे राम सने राम बजाई सफल नर दे राम बजाई सफल नर राम चरण मोये इचरज आवे राम चरण मोये इचरज आवे दूर बेचाद पश्चिम को जावे दूर बेचाद पश्चिम राम चरण मोये इचरज आवे राम चरण मोये इचरज आवे राम बेचाद पश्चिम को पूरब चाँद पश्चिम को निस्वासर बजे राम सने निस्वासर बजे राम सने राम बजाई सफल नर दे राम बजाई सफल नर दे राम गुरुदेव जी महाराज श्री हरिहर जी महाराज श्री कृष्णलाल जी महाराज श्री गुरु सुब्रह्मण्य जी महाराज श्री हरिरामलाल जी महाराज श्री रामदास जी महाराज श्री रामचरण जी महाराज स्वामी रामदयाल जी महाराज सद्गुरु कबीर साहेब दाता श्री रामदास जी महाराज श्री वाणी जी महाराज कभी खुशियों की सरगम श्री सतलोक भासी आत्मा
संकोचन करो। सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राम। गटगटवासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। अपने मध्य में श्री वाणी जी महाराज विराजमान है। श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए मुक्ति रामदास से पधारे सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से हमारे सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही माननीय श्री पोखरा जी टेलर साहब, जिनके बड़े भाई छोटे भाई जिनके पुत्र परिवार के परम पुरुषार्थ से हरदेव भावना से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर दिया है। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला है। आज का सत्संग कई फुकरा जी के कुछ माता जी पिताजी के यादगार में उनकी स्मृति में उनकी वर्ष के उपलक्ष्य पर यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। माता पिता का पुत्रों पर बहुत ऋण होता, बहुत कर्ज होता है। उस ऋण से छूटने के लिए माता पिता की दो प्रकार की सेवा बताई है। प्रथम शरीर की सेवा, भोजन देना, वस्त्र देना, वस्त्र देना, मान सम्मान देना, ये शरीर की सेवा है। शरीर की सेवा शरीर के साथ ही पूरी हो जाती है। अब शरीर ही नहीं रहा तो किसकी सेवा करेंगे? दूसरी है जीव आत्मा की सेवा। ये सत्संग हो रहा है जिस आत्मा के निवास जिनकी वर्ष की उपलक्ष्य ये उन जीव आत्मा की सेवा है। ये सेवा पुत्र जीवन पर्यंत कर सकता है। हर साल जीवात्मा का निमित्त सत्संग कर सकते हैं। यही उन जीवात्मा की सेवा, ऐसा करना चाहिए। सूर्य की माता पिता को साल में एक दिन तो याद किया करो। उनका कितना ऋण है, जन्म लिया है, भरण पोषण किया है, पढ़ाया लिखाया है, योग्य बनाया है, उनका कितना ऋण है। ऐसा करना चाहिए।
फुकरा जी ने, उनकी सब भया ने, परिवार में बहुत साधु भाव है। अपने माता पिता जी की यादगार में अपने को सुंदर सत्संग का लाभ दिया। कितने कितने संतों को द्वारा अपने को वाणी सुनने को मिलेगा। गुरुवाणी का संदेश है, दरिया गुरु कृपा करी सब मिली ही बता। गुरुवाणी का ये निचोड़ है, निचोड़ है। हे मनुष्य, हे जिज्ञासु, उद्धार करना है, कल्याण करना है, केवल मुक्ति मोक्ष को पाना है तो भजन करना होगा, स्मरण करना होगा। दरिया गुरु कृपा करी सब विधि दे ही बताए। भजन की विधि युक्ति रीति बताए और साथ साथ में आज्ञा दिए हैं, जो चाहो निज धाम को तो सांस को सांस हो जाए। पक्षी आसमान में उड़ान करता है तो दोनों पंखों के पल से उड़ान करता है और अपने लक्ष्य पर जा बैठता है। अगर पक्षी के एक ही पंख हो तो उड़ान नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य पर नहीं जा सकता। अपना सब है बहनों का लक्ष्य है परमात्मा के धाम, सतलोक और केवल मोक्ष। तो लक्ष्य को पाना है तो दो पंख का सहारा लेना होगा। वहां जाने के दो पंख क्या है? प्रथम साधु की संगत, दूसरा नाम का सुमिरन। यही दो पंख है। साधु संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूट। प्रथम साधु की संगत हो। साधु कौन है? आज इस युग में साधु दुर्लभ हो गए हैं, दुर्लभ है। साधु जो शब्द है ये वेशभूषा से संबंध नहीं है। ऐसा नहीं हमने ये वेश धारण करे नाम साधु हो गए, ऐसी बात नहीं है। वेश धारण करने से तो भेदधारी हुए हैं। साधु का जो सुर शब्द का योग करता, साधना करता, भजन करता है वो साधु है। साधु शब्द से जो संबंध है वो साधना से संबंध है। तो साधना करने वाला साधु का संग हो है। संग से साधना होती है, संग से विद्या का अध्ययन होता है। तो साधना करने वाला साधु का संग हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो। गृहस्थ में रहने वाले भाई भी कोई साधना करो, उनका भी संग करो, उनका साथ करो, उनके संग में बैठो। चाहे सन्यासी हो, साधना करो, उनका संग करो। जीवन का सारे ही भजन बताया वाणी के अंदर। निस्वासर भज राम सने ही, राम भजा सही सफल न रही। रात और दिन स्मरण में लगे रहो, भजन में लगे रहो। ऐसा अभ्यास करो, यदि आदत हो जाए, ऐसा स्वभाव हो जाए, राम राम के हम नहीं हो नहीं जा रहे, वो भी तो साधना है। गुरुवाणी में दो प्रकार का भजन बताया है, एक नियमित भजन कहलाता है, दूसरा निबंध भजन। शाम सवेरे मध्याह्न को नियमित भजन करो, उनको नियमित भजन कहते हैं।
भजन अपना नियमित भजन हो, नेम से साधना करो, नेम से भजन करो, गुरुवाणी का पाठ पठन करो, नेम हो। नेम के बगैर जीवन में प्रेम की जागृति नहीं होती, प्रेम प्रकट नहीं होता। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जी। श्री अच्छेनाथ जी महाराज बड़े पूजनीय नाथ जी महाराज नेवड़ा गांव में आरोपी अच्छेनाथ जी महाराज की धाम है, बड़े सिद्ध पुरुष रहे हैं। उन गद्दी पर आप महन जी महाराज बड़े सारे रहे, हम बहुत बार इनके यहाँ जाते हैं। बड़ा पवित्र जीवन है, कोई नशा पता नहीं है, बड़े परोपकारी। ऐसे संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। प्रसंग ध्यान देना है। विश्वास सर्वज राम समय, प्रथम जीवन में नियमित भजन, नेम से भजन करें। कितना जरूरी प्राण को गौण करके अपना भजन छोड़े नहीं, साधना छोड़े नहीं। जितना भजन करना जरूरी, साधना करने में जरूरी, दूसरा संसारिक काम कार्य कोई जरूरी नहीं भाई। ये उपदेश संसारी लोगों को नहीं है। संसारी लोग क्या समझे विचार है, तो संसार काम काज कोई मुख्य संतों में रात दिन लगे रहते हैं। ये उपदेश केवल आप सत्संगी गुरुओं के भाई बहनों के लिए है। गुरुवाणी का ज्ञान संसारी लोगों के लिए नहीं है। ये संसारियों को उपदेश नहीं दिया है। हर गुरुओं की कोई जिज्ञासा उनको संसारियों के लिए मना किया वाणी में। जन दरिया उपदेश दे, जिनके भीतर चाह। जन दरिया उपदेश दे, जिनके भीतर चाह। नहीं कर गेला जगत से भग भग मरे बाबा। नहीं कर गेला जगत से भग भग मरे बाबा। जिनके भीतर में चाहना जिज्ञासा मुमुक्षुता है, उनके लिए गुरुवाणी का ज्ञान है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। गुरुमुखी लोगों के जीवन में नेम हो, कुछ प्रतिज्ञा हो, कुछ व्रत हो, और व्रत ही भजन का हो, साधना का हो। ये लोग अपने सदा नहाते धोते, हमेशा हमारा नेम है। इनसे क्या होना है? इनसे शरीर की शुद्धि होना है। शुद्धि की आवश्यकता है अंदर के, भीतर की शुद्धि। बोलो राम। नेम भजन का हो, साधना का हो। नेम में कई लोग ऐसे अमुक सब्जियां मैंने खाते हैं, अमुक फल निकलने में क्या होना है? भजन का नेम हो, साधना का नेम हो, सत्संग का नेम हो, गुरु सेवा का नेम हो। उन्हें में अपना कल्याण करता, अपना उद्धार करता है। नेम खरा हो,
जीवन में कैसी भी कोई घटना घट जावे, मृत्यु लोग है, किसी की अशनात घर में परिवार में मृत्यु भी हो जावे और अपने नेम का समय हो गया, पहला नेम साझा, फिर बाद में उनको संभालना। और मर गए हम क्या संभालना, घड़े दो बाद में संभाल तो क्या है, नेम पूरा करो अपना, ऐसा नेम खरा। वाणी में शास्त्रों में 100 कार्य से शरीर की शुद्धि के लिए स्नान को जरूरी बताया। प्रसंग जान जाना, स्नान करना कितना जरूरी है, 100 कार्य बंद करो, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए 1000 काम से भोजन को जरूरी बताया। 1000 काम बंद करो, पहले भोजन पाओ, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। भूखे प्यासे अब तो काम कार्य में लगे रहो, शरीर रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो दूसरी सुख सुविधा कौन काम की रहेगी भाई। पहलो सुख है निरोगी काया, शरीर में निरोगता ये प्रथम सुख, पहला सुख है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1000 काम से भोजन को जरूरी बताया। 1000 काम बंद करो, पहले भोजन पाओ। फिर भाई बहनों, अपना जीव का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए ना काम को छोड़ करके भजन सुनन करना चाहिए, सत्संग साधना करनी चाहिए। ला काम करते करते जीवन पूरा हो गया तो वो सब छूट जाएगा, हम रीते जाएंगे, खाली जाएंगे, सब छूट जाएगा। ला कार्य को छोड़ करके थोड़ा सा ही अपने भजन के लिए साधना कर ली, ये कमाई हमारे साथ हो ही जाती है, ये कभी निष्फल नहीं। कबीर कमाई अपनी कदे न निष्फल जाए, सो को सा पीछे धरे मिले अगाऊ आए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ला काम से भी अपनी साधना जरूरी है, नेम जरूरी है। जब नेम होगा तभी ही प्रेम की जागृति होगी, तभी नींव लगेगी, आदत हो जाएगी, भीषण स्वभाव हो जाएगा। निश्वासर भज राम सनेही, राम भजा सही सपन रही। समय चलो जाए भाई, साधन सुमन भजन यह अंत में पिसान हो, हमको आपको सुख हो। समय जा रहा है, बहुत समय बीत कर तो थोड़ा सा रहा है। कई लोगों का समय जानबूझ करके जा रहा है, कई लोगों का समय अनजान में जा रहा है। आप हम सब लोग हैं अपना जानबूझ करके समय जा रहे हैं। हम सब जानते हैं, उपदेश करते हैं आपको, हम भजन नहीं करते तो जानबूझ करके समय जा रहे हैं। और आप सुनते हो सदा भजन करना चाहे, गुरु धारण किया, गुरु महाराज से आज्ञा पाई हो, और फिर भी हम नहीं करते तो जानबूझ करके अपना समय जा रहे हैं। जो लोग सत्संग से दूर है उन लोगों का समय अनजान में जा रहे हैं, वो तो बहुत अनजान है बेचारों को, समय तो उनका तो जा रहे हैं। जानबूझ करके समय जाए, उनका पश्चाताप होता है। अनजान है, अनजान है बेचारा, समय फिजूल न खो। गुरुवाणी ही कहती है, निश्वासर भज राम सनेही, राम भजन से ही सफल न रही। भजन से ही मनुष्य जीवन की सफलता स्वार्थ करता है, बाकी जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। भजन की निगरी मनुष्य जीवन कैसा है, देही नीण बिना, देन है सीर बिना। देही नीण बिना और शरीर सब ठीक है, नेत्र नहीं, अंधा सूरदास है तो पराधीन जीवन, पराधीन जिंदगी, जीवन जीवन नहीं। देही नीण बिना, देन है सिर बिना। देन कहते गौ को, सिर कहते दूध को। जिस गौ के दूध नहीं हो उनका लोग कौन आदर करते। आज युग में स्वार्थ ही स्वार्थ है।
जब तक भैंस दूध देती तब तो लोग सेवा करते हैं, दूध देना बंद कर लोग निकाल देते हैं। दूध की बगैर गौ का कोई आदर नहीं होता है। बोलो राम। देही नैन बिना देन है शेर बिना, परबर फल बिना कुएं पे है जड़ बिना। एक एक शब्द बड़ा ठोस शब्द है। तरवर फल बिना, जिस तरवर के फल फूल पात नहीं है उन तरवर की क्या शोभा है। जिस कुआं में पानी नहीं सूखा पड़ा है उनकी क्या कीमत होगी, कोई नहीं। हस्ती दंड बिना नारी सजन कंठ बिना। हस्ती दंड बिना। हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं, एक मुख में चबाना का दांत होता है, दो बड़े बड़े दिखावटी दांत होता है। वो दो दांत अगर हाथी के न होवे तो न हाथी की कीमत है न हाथी की सुंदरता है। वो दो दांत ही हाथी का आभूषण है, उनसे ही हाथी सुंदर लगता है। उन दांतों को लेकर के हाथी की कीमत है। वो दांत नहीं होता हाथी की क्या कीमत है भाई। दूसरे जितने पशु जिंदा की कीमत होती है मरने के बाद उनकी कोई कीमत नहीं। ये हाथी पशु ऐसा है जिनकी जिंदा की कीमत कम होती है, मरने के बाद उनकी कीमत बढ़ती है। ऐसा क्यों? हाथी जिंदा है तो उनको कितना खर्चा कितना खुराक देना पड़े भाई। ये गाड़ो चारों का हमेशा कितना खर्च देना पड़े। तो जिंदा की कीमत कम है और जिंदा का दांत हाथ नहीं लगे, इसलिए हाथी की जिंदा की कीमत कम होती है। और हाथी का दांत मरने के बाद हाथ लगे तो वो कीमत हाथी की नहीं दांतों की है। और वो दो दांत अगर हाथी के नहीं होंगे हाथी की कोई कीमत नहीं है। हस्ती दंत बिना नारी सजन कंठ बिना। जिस माता बहन को सजन पत्नी में मूर्ख मिल जावे, ज्वारी सफेरी अमली शराबी मिल जावे, उनका जीवन मृत्यु में प्रतीत होता है। पति मर जाने के बाद सब रोती रोना ही पति मर गया। हमने जिंदा पतियों को रोता को देखी है। पति जिंदा फिर बेचारे रो रहे क्यों? ज्वारी सफेरी मिल गया, अमली शराबी मिल गया। जो सता में धन की बर्बादी करता है, शराब पी करके मारपीट करता, गाली गलौज करता, बेचारी जिंदा को रोती है ना वो। तो ये उदाहरण दिया है नारी सजन कंठ बिना। रजनी चंद बिना सत्संग है संत बिना। रजनी चंद बिना, अमावस की रात्रि में चंद्रमा नहीं होता वो कितनी भयंकर लगती है भाई। और वही पूनम की रात्रि कितनी सुहावनी होती है। पूनम की रात्रि में सुहावनापन है तो वो चंद्रमा को लेकर के ही है। अमावस की रात्रि में चंद्रमा नहीं होता इसलिए वो भयंकर लगती थी। उदाहरण दिया गाने में रजनी चंद बिना। और सत्संग है संत बिना। जिस सत्संग में संत नहीं है वो संगत हो सकती है, सत्संग नहीं है। संत की बिगड़ सत्संग में मर्यादा नहीं रहती है। मर्यादा की बिगड़ सदा सामने नहीं होती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कुड़ है कूद बिना, सिर है सूद बिना। जिस कुल में पुत्र का जन्म है वो पुरुष होना है, उस कुल की बातें ही समाप्ति हो जाती है। पुत्र ही कुल का विस्तार करता है। जिस कुल में पुत्र का जन्म ही नहीं वो पुरुष होना है। कुल है कूद बिना, सिर है सूत बिना। पुरुषों के सिर पर सूत साफा होना चाहिए। साफा से पुरुषों का सिर सुहावना लगता, पुरुष सामने लगता। माता बहनों के सिर पर सूत और नहीं होने चाहिए, लगन सिर नहीं।
एक एक शब्द बड़ा ठोस शब्द है, अंत में क्या कहा? ऐसे नर्तन हरि भजन बिना, ऐसे नर्तन हरि भजन बिना। ऐसा मनुष्य शरीर है, भजन के लिए इनका कोई अर्थ ही नहीं है। इसीलिए रामचंद्र महाराज का परम उपदेश है, 84 फिर नर्तन पायो। और मनुष्य के जीवन में शेष में नहीं मिला है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अंतिम ये मनुष्य नहीं मिली है। हरि अवसर सुख गई, बिना भजन बिना साधन फिर कहाँ ठिकाना होगा भाई। लग 84 भटकत भटकत अब के किनारो आयो, वो अवसर थारो चूक गयो रे जीवड़ा, कठे ठिकाना उठायो फिर कहाँ ठिकाना होगा। यहाँ से कहाँ जाओगे भाई। अब हम इतने भाई बहन बैठ रहे हैं, निर्णय तो करो। यहाँ तो रहना नहीं होगा, कोई नहीं रहे। अब हम कैसे रहेंगे? अपने देखते देखते कितने लोग यहाँ से विद्या लेकर के गए हैं। आप हम जाने की तैयारी में हैं तो जाओगे कहाँ? यहाँ से छोड़ के कहाँ शिफ्ट होंगे वही वापस? उनके लिए कुछ तैयारी करो। वाणी सावधानी देती है, कर ले रे मना उन दिन की तजवीज। अंतिम दिन की तजवीज करो, तैयारी करो। यहाँ से छोड़ के वापस जाएंगे, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। किसी लोक में या कोई योनि में जैसी करनी होगी वहीं वास होगा। तो समझ, अब हम इतने भाई में बैठे हैं, भजन भी करते होंगे, साधना भी करते होंगे, वाणी का पाठ पठन करते होंगे, तो निर्णय कोई नहीं है। तो निर्णय नहीं करें तो फिर कहाँ जाओगे? अब इतने भाई बैठे हैं, किसी का कोई निर्णय कि हमको अमुक लोग में जाना है, कोई निर्णय नहीं तो फिर जाओगे कहाँ? निर्णय करो भाई, अमुक लोग में ब्रह्म लोक में जाना है, विष्णु लोक में जाना है, शिव लोक में जाना है, सूर्य लोक में जाना है, मृत्युलोक में भटकना है, या सतलोक में जाना, परलोक में जाना, ये निर्णय करके इस लोक की साधना करें तो वो लोग मिलेगा। ये वाणी का सिद्धांत है, ये अपना निर्णय है। ब्रह्मलोक में जाना तो सांख्य योग करना होगा, विष्णु लोक में जाना नवदा भक्ति करनी होगी, शिवलोक में जाना तो शिव जी की उपासना करनी होगी, स्वर्ग में जाना तो कर्म कांड करना होगा। तीर्थ व्रत हवन यज्ञ दान पुण्य इनको कर्म कांड कहते, बाणे में ये करना होगा तब स्वर्ग मिलेगा। मृत्युलोक में ना विधि निषेध दोनों कर्म करना होगा, कुछ पाप और कुछ पुण्य। उनसे ही मृत्युलोक में जन्म मिलता है। और सतलोक में जाना है तो गुरु महाराज का सजना लेकर के 700 साधना करनी होगी, भजन करना होगा, तो वो सतलोक मिलेगा। नहीं तो अभी देरी नहीं करो। जीवन का क्या भरोसा है? क्या भरोसा है जिंदगी का? 2 दिन पहले की बात है, अपना बारणी नगरी में अपना सत्संग था। जो मर्जी चलिया पड़ा पुत्र रामलाल जी मां साहब, तो सवेरे का 10 बजे 12 बजे का समय को भोजन प्रसाद हो। मार साहब जहाँ पिताजी ने बुलाया, बिना हाथ सुनते संतों ने भेंट पूजा स्वागत करायो। पहले दिन दूसरे दिन हमारे पास में फोन है कि महाराज मेरे बाबा चलिया पड़े। हाँ स्वस्थ नहीं, जीवन का क्या भरोसा? ऐसी मृत्यु तो कोई हो ही नहीं सकेगा। रहना ऐसी कैसी मृत्यु हुई है? पहले दिन सत्संग की उन्होंने, हमारे सामने बैठे थे, वो भजन किया, सत्संग किया, संत सेवा की और शरीर छूट गया। जीवन का क्या भरोसा है? क्या भरोसा है ऐसी जिंदगी का? क्या भरोसा है? निर्णय करो अभी, आज अमुक लोक में जाना है तो तैयारी करो, उस लोक की साधना समाओ तो वो लोग 84 फिर नर्तन पायो, अब सिर भर की निहार उठायो।
बड़ा सुंदर प्रसंग है कि वो जा देकर के होता है, मैं हूं तभी ऐसा हो रहा है, मैं था तभी ऐसा हुआ। बोलिया लोग छोरा मैंने जाते थे भूखा ही मर रहे बकवास करे बोलिया जाता रहे भूखा ही मरो आप हम कोई नहीं थे फिर भी संसार ऐसे चलता था, अब हम नहीं रहेंगे फिर संसार ऐसे ही चलेगा। सिर भारण लीजिए जिसका तिस लीजिए, अब ढील नहीं कीजिए। सब परमात्मा राम जी महाराज करते हैं, करे करावे राम जी, मैं कछु करता ना है, जो मैं करता बनू तो बड़ी चूक मुझे वहां है। सब परमात्मा की कृपा से होता है, उनकी मेहर से ही होता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। 68 के हो पाए को फिरिए, स्मृति समेत नाम को लेंगे। हम बाहर तीर्थों में भटकते हैं, अरे मत भटको, अंदर में आओ, बाहर कुछ नहीं पाओगे, टेंशन पाओगे, चिंता पाओगे, थकावट पाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। मनोरंजन होगा, अंदर में आओ। महापुरुषों ने अंदर में बताया है, जन हरि राम राम घट नाई, भिन खोजा पर पावे नाई। अंदर में खोजो, सर्वगुण सेवा गुरु सारी नेमा, ब्रह्म शब्द मन सांधो, कै सुखराम भक्ति आ साची, काया खोजा हरि लाधो। हम खोजते बाहर खोज कैसी है। सदगुर कबीर साहब ने गाया है, बसे किसे तू किसे भरम मिटे पढ़ो, मिर्गारी ना बिंबसे किसे तू किसे भरम मिटे पढ़ो, किसे भरम मिटे पढ़ो। बिन सतगुरु इतना दुख पाओ, बिन सतगुरु इतना दुख पाओ, जिसे भटक मारा मिलेगा, जिसे भटक मारा। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीर सकी। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीर सकी, प्याला नाम अमीर। पीले प्याला हो मतवाला, राम महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बाहर खोजे वो कैसे मिर्गा जैसे, किशोरी मिर्गा की नाभि के अंदर है, वो बाहर जंगल में घास सुनता, बाहर खोजता, कैसे पाएगा? वही तो दशा अपनी है। हम बाहर भटकते हैं, तीर्थों में भरतों में कहाँ कहाँ। संतों ने तीर्थों की निंदा नहीं की है, व्रतों की निंदा नहीं की है। निंदा करने से पाप होता है हमारा। संत निंदा नहीं करते हैं, संत न्याय करते हैं। न्याय निंदा। तीर्थ करना सबको मना नहीं है, व्रत करना सबको मना नहीं किया है, दान पुण्य करना सबको मना नहीं किया है। जो लोग गुरु महाराज की शरण आए हैं, नाम की दीक्षा पाई, भजन की आज्ञा ली और केवल उस सपनों की प्राप्ति चाहता है, उनके लिए मैंने तुमको और कुछ नहीं करना, केवल भजन ही करना है।
बाकी जो लोग हैं उनको तीर्थ भी करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, हवन यज्ञ दान पुण्य सब करना चाहिए। वाणी में बता दीपक जुबाना चाहिए कब तक, जब तक सूर्य उदय नहीं हो तब तक। आन धर्म दीपक जैसा धर्म तो हो विनाश, दरिया दीपक क्या करे अभी राम अभी प्रकाश। राम भजन के अलावा दूसरा आन धर्म है वो सब दीपक जैसा है। दीपक जुबाना कब तक, जब तक सूर्य उदय न हुए तब तक। सूर्य उदय हो गया और फिर ही दीपक जो, क्या उनको बुद्धिमान कहेंगे, क्या उनको सराहना कहेंगे? सूर्य के सामने दीपक का क्या प्रकाश है? बोलो राम, इधर देखो, बड़ा सुंदर प्रश्न है। आन धर्म दीपक जैसा, एक राम भजन के अलावा दूसरा जितना जो है वो सब दीपक जैसा है। दीपक जुबाओ कब तक, जब तक सदगुरु नहीं मिले, भजन का भेद नहीं मिले, भजन की विधि युक्ति नहीं मिले, तब तक करो सब। सदगुरु मिल गए, सदगुरु द्वारा भजन की विधि सिद्धि मिल गई, आप बाहर नहीं बैठे तो आप तो अंदर में आओ। उनके लिए मना, तुम बाहर नहीं भटको, अड़सठ के हो काई को फिरिए, पूरे श्रुति समेत नाम में धरिए। एक नाम का भी मित्र ज्यादा है सब तीर्थों का फल। मन का तीर्थ नायलो हेली, क्या भटकन से काम, अड़सठ तीर्थ को फल हुए, एक किया मुख राम। एक राम बोलते हैं, उनका फल विशेष है। हम तीर्थ कर दो, उनका फल क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, पुण्य का भोग मिलेगा, भोग से फिर जीव कंगाल हो जाएगा। और राम कहते हैं इनके द्वारा पुण्य नहीं मिलता है, राम के द्वारा जीव को मुक्ति और मोक्ष मिलती है। अड़सठ के हो काय को फिरिए, श्रुति समेत नाम में धरिए। नाम में सब सिद्धि समाई है। जीव खोज है राजा लाले, वाणी में अनंत उदाहरण दिया है। राजा को अपने घर के निमंत्रण दे दे तो उनके सैनिक लोग, बॉडीगार्ड के लोग हैं, उनको आरक्षण निमंत्रण देना नहीं पड़ता है। जहाँ राजा आते हैं उनके सैनिक लोग सब उनके साथ आ ही जाते हैं। ऐसे राम जो भजन है वो राजा के समान है, दूसरे आन जितने शौक वो सब सैनिकों के समान, सब सिद्धि भजन में मिल जाती है। गुरबाणी कहती है, हरिसा परसा हरि से लपट जा, जो गाड़ी के बाद धीरे धीरे आवश्यक पाना ब्राह्मण और साहब। कैसा उदाहरण दिया समझ में। परसा हरि से लपट जा, संत कहते हैं तू नाम नाम के लपट जा। कैसे? जो गाड़ी के बाद लपट। अब तो विज्ञान का युग है, समय गया। आज 50 साल पहले ये ट्वीट तो नहीं थे। 60 साल पहले गाड़ी तांगा होता, गाड़ियां मौजूद आला खादरा बात सुनने वो दिन बन जा करता। आला जो कहने खादरा ने गाड़ियां ब्राह्मण वैष्णव ने निश्चय समझता, मैंने भी स्पर्श नहीं करता। जब मैंने कोई बांध रो काम पड़ता तो सारा याद रो थोड़ा मत बैठता होगा गाड़ी का सब कैसे उदाहरण है। परसा हरि से लपट जा, जो गाड़ी के बाद धीरे धीरे आपसे पाना ब्राह्मण और शास्त्र आप पर बैठे, इस नाम में लपट जा, सारी शिक्षा मिल जाए। छोड़ अनेक एक को ध्यावे, वो नैसे मुक्ति पद पावे। एक भजन में सुमन में गट कर रमता राम ने सूझे, सदगुरु बिना पाए मुझे। गट गट में वो परमात्मा राम जी महाराज विराजमान है, जिनको सदगुरु कबीर साहब रमैया राम कहा है। दादू दिया जी महाराज उनको सत्य राम कहा है। रामचंद्र जी महाराज उनको रमतीत राम कहा है। हमारे दाता सिद्ध दरियाव जी महाराज उनको आत्मा राम कहा है। वो समय विराजमान है।
दुनिया भर में भटक रही है, दुनिया भर में भूल गो राही, आत्म राम सकल गढ़ भीतर ताके सूझे न पाए। सब घट घट में तप विराजमान है, उनकी बिगड़ कोई घट खाली है ही नहीं। सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट को जिनमें प्रकट हो। इनका नाम सत्संग है, उनको सत्संग कहते हैं। आत्मज्ञान की चर्चा हो सत्संग कहलाती है, तत्व ज्ञान की चर्चा उनको सत्संग कहते हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान की चर्चा उनको सत्संग कहते हैं। और विसंगता है, जिनसे केवल मनोरंजन होता, मिलता कुछ नहीं। ऐसे महावाक्य से श्रवण करने से आत्मज्ञान होता, तत्व ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। नेड़ो सागर भरो जिनके खबर नहीं, अनुभूति नहीं, और मृग जल को लेकर के दौड़ लगा में जल पे, मृग जल है ही नहीं, जल को क्या पियोगे। हम आन और जगह भटकते हैं तो वो मृग जल की बात है। किसी को कुछ मिलता नहीं मिला आज तक। जल पाठान भरम की सेवा, भूल भटक नहीं मरना। सदगुरु मेरे युक्ति बताई तब हंसा घर गुरु महाराज ने युक्ति बताई, साधना की विधि बताई, सुसंत का योग बताया। जो चाहो निज धाम को तो सांस हो जाए, है कोई बड़ भागी लागू इन साधना में। और शास्त्र शास्त्री साधना है, शास्त्र शास्त्र भजन है। करने वाला साधन मुक्ति मोक्ष न चाहे, फिर ये साधना उनकी मुक्ति कर ही देती है। तो भजन ऐसो, शास्त्र की साधना सुमन ऐसा है, न चाहने पर ये साधना मुक्ति मोक्ष प्रदान कर देती है। कैसे? जिनका वाणी में उदाहरण दिया है, गढ़ फांसी ले रूप टल तेरी हो, और बोलत में विष खा गला में फांसी गाल में रोकड़ा लटक गयो। फांसी खींची जे कूपो आवे सांस घुटे, अब कहे फांसी मैं मरनो नहीं चाहूं हूं। फांसी के तुम तो मरनो कौन चाहो, तो मन गला में कहने गाली मैं तने मारी छोड़ो। बोलत में विष खावे, अज्ञान में अनजान में कोई जहर खाई ले, और जहर असर बे शरीर में व्याधि में कष्ट वे, और कहे विष में तो तना अनजान में खायो रे, मैं मरनो नहीं चाहूं। विष के तुम भले अनजान में जान में कह नहीं खायो है, मैं तन मारी छोड़ो। ऐसो भजन है, ऐसो शास्त्र साध की साधना है। करने वाला साधक कल्याण न चाहने पर भी ये साधना कल्याण कर देती है। जिन पाया जिन घटे ही में पाया, और पाए फिर कर जन्म गमाया। जिन्होंने परमात्मा को पाया वो अंदर में ही पाया है, बाहर भटके हैं वो स्वयं खोया है। अंदर में आओ तब पाओगे। वाणी कहती है मेरे भारी नामी बसर के स्तूरी, सुगध बन बन ध्यायो, उल्टी सुगंध नामी तल लीनी, वहीं बैठ थिर थायो। ये गुरबाणी इशारा करती है। इशारा कौन समझे? कोई नंबर से जिज्ञासा हो। हम रोड पर चलते हैं, हाईवे पर, उनमें से कोई बाईपास निकलता है, वहाँ बोर्ड दिया जाता है, बोर्ड लिखा जाता है। जिस गांव को बाईपास जाते हैं उनका नाम लिखते हैं, और फिर एक त्रिशूल का इशारा करते हैं, अमुक गांव जाने के लिए ये रोड जाओ। पढ़ी लिखी है जगत पढ़ पर चले जाए, अनपढ़ कहीं पढ़ी पढ़ जाए भाई। बोलो राम, गुरबाणी का सब इशारा है। कोई मुमुक्षु भाई मैंने इशारा में समझे वो मंजिल पावे, बाकी सब भटकता रहे। इशारा में समझो, वाणी में सारा इशारा ही किया है। सानी में सदगुरु कही हमको गुप्ती बात, सानी का अर्थ इशारा। इशारा में समझो। जिन पाया जिन घटे ही नहीं पाया, बाहर फिर कर जन्म गमाया। रामचरण मोहि इचरज आवे, पूर्व छाड़ पश्चिम को जावे। बड़ी अचरज की बात है। गांव पूर्व की ओर है, भाग तो पश्चिम के ओर। जब गांव रे नेड़ो जावे दूर जावे रे।
है अंदर में, हम खोजते हैं बाहर, तो इज्जत की बात है ना। हमारे गुरु महाराज जी कुशल फरमाते थे, सत्संग का समय हो गया है, आगे और सत्संग में जाना है। हमारे महाराज जी पधारे, आपका भी माँ बाप को सुनना है। हमारे राम जी और भी रामकलर जी और भी संत के राजे हैं, उनकी भी आप आने सुन लीजिए। बाबा जी प्रसंग सुनाते थे, ये बूढ़िया माँ अपने आंगन में चौक में बैठी गुदड़ी की सिलाई करते, गुदड़ी सिलते सिलते सुई में धागो पूरा हो गयो, तो उन्हें दूसरा धागो लगाना हो, और लोग धागो लगाने लगे, हाथों में सुई छूट गई, नीचे गिरी गई। नौकरी उठी करके बाहर गई, और रोड मात्र टंटोड़ मारे हुई ने खोजे। ये कोई सजन आयो, नौकरी ना कहीं थयो, तो बाहर ना जावे, रास्ता है, रोड है, कहीं गमायो, मैंने बता मैं तेन खो दे दूं। अरे बेटा हमारी सुई गमी हो गई, कट पड़ी कट जगह बता मैं खोल दूं। मैं आंगन में चौक में बैठी घर में, और उठ में गोदड़ी की सिलाई करती ही, और उठ हमारे हाथ में सुई छूटी, जन अटके नाले तो अटके मिल गए। सुई खोई है आंगन में, और खोजे है रोड पर, कैसे मिले? वही तो दफा पानी है, परमात्मा है अंदर। हम खोजते बाहर जाओ, खांगा बटते, कोई ढूंढ रहा मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, जब व्यापक सब पिछाड़ लिया, सब धर्म का भांडा फोड़ दिया। ये महापुरुषों की वाणी का ज्ञान है। अब वो सजन डोगरे रात पड़ रही आंगना में, बेटा आग गोदड़ी अट पेटे में, अटो हाथ में छूटी हुई। वो सजन गोदड़ी में चलो झड़का ही उन्हें सोई अंदर में पड़ी आले भाई बहन, अजीब ही है वह डोकरी है, वो शरीर ही वह गोदड़ी है, वो परमात्मा राम जी ही वह सुई है। वो दिल में बेटा नाम खोजते बाहर, वो सजन कौन? हमारे बेटा संत वही, पर बाहर मत खोज, अंदर में आ। जिन पाया जिन घट ही नहीं पाया, और बाहर फिर का जन्म रमाया। समझो इस ज्ञान को, समझो रे भाई, समय चलो जाए, विस्तार सना ऐसा ही सत्संग श्रवण किया करो, और ऐसी गुरबाणी की साधना में लगे रहो। उदार में कल्याण कोई समझे नहीं है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भाई पूजी ने, इनसे भाइयों ने, परिवार ने बहुत साधुवाद है। अपने माता पिताजी के वर्ष की उपलक्ष्य से बहुत सुंदर अपने सत्संग और संतानों दर्शन को प्रभाव दियो। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करते हैं। नाथ जी महाराज से हम निवेदन करते हैं, अपना दो वचन आस्थे वचन सुना ले, फिर हमारे राम जी महाराज रामदास जी सुनाएंगे। राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम हर राम बोल राम 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 बोल। गाइए सो गाइए, राम बोल राम बोल राम 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 बोल। ताली के साथ ऊपर हाथ उठा कर ताली। राम बोल राम 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 बोल राम, राम बोल राम 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 बोल राम, राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम राम बोल, राम बोल राम राम बोल। राम 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 राम